दोस्तों, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाते होगे या इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू या इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए जा रहे हो, तो आपको दो क्वेश्चन बड़े परेशान करते होंगे। तो पहला क्वेश्चन कि वाई 4 to 20 मिली एम्पियर प्रिफेयर्ड ओवर द 0 to 10 वोल्ट सिग्नल, और दूसरा क्वेश्चन कि वाई 4 to 20 मिली एम्पियर प्रिफेयर्ड ओवर द 0 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। मैं पहले तो दोनों ही पहले क्वेश्चन समझ लो कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक वोल्टेज से रिलेटेड है और दूसरा आपस में ही मिली एम्पियर में है कि 4 की जगह 0 क्यों नहीं लिया जाता, 4 लिया जाता है, 0 क्यों नहीं लिया जाता। तो पहले वाले का आंसर तो सिंपल है। देखो, जब भी हमारा कोई सिग्नल ट्रैवल करेगा तो अगर वोल्टेज के रूप में जा रहा है तो हमें पता है V = IR। ओम्स लॉ एक लूप के अंदर होता है। जब कोई चीज़ से लेंथ अकॉर्डिंग टू बढ़ रही है तो उसका वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉप भी बढ़ सकता है, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में कम होता है, ब्रेक हो सकता है, वोल्टेज सीरीज में ड्रॉप होता है। आपको पता ही है ये बात, ओम्स लॉ में आपने देखा भी होगा कि वोल्टेज सीरीज में ड्रॉप होता है। पैरेलल में तो सेम होता है पर सीरीज में तो ड्रॉप होता है। अकॉर्डिंग टू क्या निकलता है कि जैसे जैसे हमारा वायर का ये बढ़ेगा और R = L ρ/A, तो R जो है रेजिस्टेंस वो लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे ही हमारी लेंथ बढ़ेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ने पे हमारा वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये आपको पता ही है बात। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि करंट क्यों नहीं, आप बोल रहे हो करंट क्यों नहीं होता। आपको पता है करंट सीरीज में सेम होता है, करंट यहाँ पर भी सेम होगा, पूरे लूप में करंट सेम होगा। ये आपको पता है बात कि करंट हमेशा सेम रहता है पूरे लूप में। तो इसलिए हम करंट यूज करते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर प्रिफेयर्ड ओवर द 0 to 10 वोल्ट सिग्नल। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गएंगे ओम्स लॉ से और ये इससे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 4 से 20 मिली एम्पियर ही क्यों लिया जाता है, 0 से 20 मिली एम्पियर क्यों नहीं लिया जाता। अब देखो, हमारा सिग्नल अगर जा रहा है, कहीं से सिग्नल जा रहा है और ये हमें दिखा रहा है कि टैंक, अगर कोई टैंक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 हमारा टैंक खाली है 0 पे। पर अगर हमारा टैंक कहीं से भी, ये तार कहीं से टूट गया, हमारा PLC जो भी सिस्टम है, SCADA सिस्टम कहीं पे भी, वहाँ पर भी दिखाएगा कि हमारा तार टूट गया या खाली है, ये इंडिकेट नहीं करेगा। अगर वायर हमारी ब्रेक डाउन हो जाएगी कहीं से बीच से, तब भी 0 सिग्नल जाएगा। अगर टैंक खाली होगा तब भी सिग्नल 0 जाएगा। इसलिए हम यूज नहीं करते। 4 क्यों यूज करते हैं, देखो, अगर हमारा खाली भी होगा तब 4 जाएगा और ब्रेक हो गया तब तो 0 ही जाएगा, कब तो वो इंडिकेशन ऑन ही नहीं होगा। इसलिए हम ये सिग्नल यूज करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप ऐसे समझा सकते हो जाके कि ओम्स लॉ, ये आपको ओम्स लॉ तो पता ही होगा और इसके अकॉर्डिंग आप ये इसका आंसर दे सकते हो। और इसका आंसर दे सकते हो कि अगर ब्रेक और इम्पिटी जब हो जाएगा टैंक या कोई भी चीज़ जिसमें हम दिखाना है, तो हमारा 0 सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पाएगा कि इम्पिटी दिखा रहा है या ब्रेक दिखा रहा है। इसलिए हम 0 नहीं लेते, 4 लेते हैं। 4 पे तो कम से कम इम्पिटी दिखाएगा, पर ब्रेक पे 0 दिखा देगा इधर, तो 0 या सिग्नल नहीं दिखाएगा। तो यानी कि हमें ये प्रिफेयर करा जाता है अनदर चीज़ के मुकाबले अलग से। ओके गाइस, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक PLC या ऑटोमेशन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं ऐसी वीडियो बहुत से डालने वाला हूँ अब।